हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ेस। हम जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ेस को कम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक कुछ 4 टाइप्स देख रहे हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू एयर, कंटेमिनेटेड फूड्स एंड वाटर, थ्रू इंसेक्ट बाइट्स। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट से कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं किसी पर्सन को सर्दी खांसी या बुखार है तो हम उससे कुछ दूरी बना के रखें। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन जो भी होगा आप उससे कुछ दूरी बना के रखो तो ये आपको बीमारी नहीं होगी। डायरेक्ट कांटेक्ट मीन्स आप उससे डायरेक्ट संपर्क में नहीं आओ, आप उससे थोड़ी दूरी बना के रखो या आप उससे दूर से ही बात करो। इस टाइप से अगर आप करोगे तो आप डायरेक्ट पर्सन से आप दूर हो सकते हो बीमारियों से। इसके बाद हम देखते हैं थ्रो एयर्स। जैसे कि किसी को सर्दी खांसी हो रही है और वो छींक रहा है, ठीक है, खुले में छींकता है, मुंह पे हाथ नहीं रखता है, छींकता है, तो उसे भी सामने वाला जो पर्सन है उसको भी सर्दी खांसी हो सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये एक चीज़ और है, जो सिक पर्सन है, जो बीमार पर्सन है, उसको हमेशा अपने मुंह के ऊपर कुछ भी रुमाल रखना चाहिए छींकते वक्त। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो सामने वाला पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। बाय एयर के थ्रू भी सामने वाला पर्सन बीमार हो सकता है। और आप एक चीज़ और, आपके कमरे में सनलाइट बहुत अच्छी आनी चाहिए, खिड़की से हो चाहे दरवाजे से। सनलाइट अच्छी आएगी तो सनलाइट से क्या होगा कि जो जर्म और बैक्टीरिया है वो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए सोर्स ऑफ सनलाइट बहुत ज़रूरी रहता है कमरे के अंदर। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। मतलब कि कोई भी गंदी चीज़, फूड और वाटर, ठीक है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ भी चीज़ हमें ऐसी मिलती है जो बाहर ढकी हुई ना हो, ठीक है। कई बार ऐसा रहता है थोड़े डर्टी हाथ से ही, डर्टी हैंड से ही कुछ भी समोसे बना रहे हैं या चाय बना रहे हैं या कुछ भी अदर चीज़ें बना रहे हैं तो उससे भी बीमारियां फैलती है। हम देख लें कि ये जो डर्टी हैंड से काम नहीं कर रहा है तो ठीक है, अगर वो हमें ऐसा लग रहा है कि ये डर्टी हैंड से काम कर रहा है, वाटर अच्छा यूज़ नहीं कर रहा है, फूड अच्छा यूज़ नहीं कर रहा है, तो हम वहाँ से कुछ ना खाएं। अगर हम नहीं खाएंगे तो हम ये जो डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़ है, उसको हम वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, उसको किसी और पर्सन में बढ़ने से हम रोक सकते हैं। एक चीज़ और हम देखते हैं कि कई चीज़ हम हमारे घर में भी, हमारा जो गार्बेज रहता है, ठीक है, गार्बेज में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पलने लग जाते हैं, ठीक है। और वो कीड़े मकोड़े पलते हैं और फिर वो मच्छर होते हैं या मक्खी होती है और फिर वो हमें ही परेशान करते हैं और हमें ही डिसीज़ से ग्रस्त कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने घर की सफाई अच्छे से रखना। आपका जो गार्बेज है वो आपको अच्छी, जहाँ आपको डिस्ट्रॉय करना है वहीं आप डिस्ट्रॉय करें, जगह जगह आप कचरा ना फेंकें, ठीक है। तो इससे भी आप जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ में रोक लगा सकते हैं, ठीक है। या तो आप जहाँ भी जाए तो अच्छे से, पहले तो गार्बेज आप अच्छे से अपनी सही जगह गार्बेज को आप वेस्ट करें, तो सबसे पहले आपके इंसेक्ट पैदा नहीं होंगे। इंसेक्ट पैदा नहीं होंगे तो आपको बीमार नहीं होंगे, मलेरिया नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा। अब एक चीज़ हम बताते फूड एंड वाटर प्रिवेंटेशन में, जैसे आप फूड कहीं से बाहर से खा रहे हैं तो वो प्रॉपर वायर मेश से ढका हो। आप देखते हो मिठाई वाले के पास इतनी सारी मक्खियाँ रहती है, मिठाई के ऊपर आती रहती है, तो क्या करता है, मिठाई पे एक जालीनुमा, एक उसके पास एक सिस्टम बना हुआ रहता है जालीनुमा, वो उसके ऊपर ढक देता है, तो उससे क्या होता है, मक्खियाँ अंदर नहीं आती, ठीक। ये चीज़ तो सब हमने देख लिया कि प्रिवेंटेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक। अब इतना करने के बाद भी अगर हमको कोई डिसीज़ हो जाती है तो हम उसके लिए क्या करें, तो फिर उसके लिए होता है वैक्सीनेशन।
वैक्सीनेशन मतलब कि इसकी दवाइयाँ, ठीक है। अब इसकी दवाइयाँ होती है तो या ये हमारी बॉडी में या तो माउथ के द्वारा दी जाती है या इंजेक्ट की जाती है इंजेक्शन के द्वारा। ये इंजेक्ट की जाती है, माउथ के द्वारा दी जाती है, तो हमारे बॉडी में जनरेट होती है एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ जो है वो जर्म को लड़ने के लिए सक्षम होती है और वो जर्म को मार देती है। अब वैक्सीन कुछ हमारे पास अवेलेबल है, जैसे पोलियो की हो गई है, डिप्थेरा, मम्स, चिकन पॉक्स, इतनी सारी वैक्सीन्स हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने जैसे देख लिया प्रिवेंटेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ में हमको डायरेक्ट पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना है, ठीक है। इसके बाद हमको अगर सर्दी खांसी है तो मुंह पे रुमाल रखना है, या सामने वाले को अगर सर्दी खांसी है तो उसके मुंह पे वो ज़रूर से रुमाल रखे, नहीं तो सामने वाले जो पर्सन है उसको भी सर्दी खांसी हो सकती है। फूड और वाटर की तो गंदगी होती है, उसको हमको देख लेना है कि कहीं गंदगी है तो हमको वो फूड नहीं लेना है, वाटर यूज़ नहीं करना है। हमको ये देखना है इंसेक्टिसाइड्स जो है वो हमारे घर के आसपास नहीं होना चाहिए। हमको गार्बेज पूरी प्रॉपर तरीके से अलग करना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। वैक्सीनेशन ये होता है अगर हमें कोई डिसीज़ हो गई तो हमको उसकी जो दवाइयाँ दी जाती है, तो ये इंजेक्शन के थ्रू भी होता है और ये माउथ के थ्रू भी होता है। माउथ के थ्रू लिक्विड बच्चों को पिलाया जाता है। अब वैक्सीनेशन के टाइप्स की जो हमारे पास अवेलेबल है, पोलियो, डिप्थेरा, मम्स, चिकन पॉक्स, तो ये हमने आज देख लिया प्रिवेंटेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। और ये 4 पॉइंट वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन अवेलेबल, इतनी चीज़ें हमने देख लिया है इस टॉपिक में।